In the last lecture, we have studied the preparation of alcohol and phenol. Today we will see about the physical properties of alcohol and phenol. तो सबसे पहले हम जो पॉइंट देख रहे हैं वो ये है, अल्कोहल एंड फेनॉल ये दोनों में भी OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड दिस OH ग्रुप इज वेरी पोलर एंड ड्यू टू विच अल्कोहल एंड फेनॉल आर पोलर मॉलिक्यूल. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्कोहल और फेनॉल ये दोनों में OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप ये पोलर होता है, इसलिए अल्कोहल एंड फेनॉल आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल due to presence of OH group. Second, the polar OH group held together by strong intermolecular forces that is namely called hydrogen bonding. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि due to this polar OH group here there is a formation of hydrogen bonding. अब यहाँ पर हम देखो डायग्राम में, यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्कोहल है ROH and here this dotted line फॉर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए. तो ये OH ग्रुप की वजह से ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ दिस OH ग्रुप दिस अल्कोहल फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरह से फेनॉल में भी हम देखते हैं कि OH ग्रुप है विच इज़ ऑल्सो पोलर and due to this OH group there is a formation of hydrogen bonding or it is intermolecular hydrogen bonding. तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है it is formed between oxygen atom of one molecule and hydrogen atom of another molecule. ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग it is a force of attraction between oxygen atom of one molecule एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मोलिक्यूल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्कोहल और फेनॉल ये दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है और इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इट इज़ द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी इज लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस, टॉक्सिक एंड लिक्विड. अब लोअर मेंबर्स मीन्स the alcohol which contains 1, 2 or 3 carbon atom, up to 3 carbon atom, they are colorless, toxic and they are present in a liquid state, means methanol, ethanol and propanol. Such lower alcohols are colorless, toxic, liquid and they have a specific odor. Similarly, pure alcohol is also colorless, toxic, having low melting point solid. तो अब फेनॉल भी हम देखते हैं कि कलरलेस होता है, टॉक्सिक है और दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. सो इट इज़ द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल. द नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल इंक्रीजेस एज इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है अल्कोहल और फेनॉल का, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह से इंक्रीज होता है. जैसे हम यहाँ पर पहले एग्जांपल में देख रहे हैं इट इज़ मीथेनॉल, देन नेक्स्ट एग्जांपल इज इथेनॉल एंड हियर देयर इज 1 प्रोपेनॉल. सो हियर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीजेस, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस. सो प्रोपेनॉल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल एंड देन मीथेनॉल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोपेनॉल का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उससे कम इथेनॉल का है और सबसे कम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है मीथेनॉल का है. सेकेंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं एक फेनॉल है, दूसरा ऑर्थो मिथाइल फेनॉल है, सॉरी पैरामिथाइल फेनॉल है और थर्ड है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे इसका है. उसके बाद पैरा मिथाइल फेनॉल, इसका उससे कम मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा कम है और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट जो है फेनॉल का है इसलिए सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट कम रहने से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम. सो इन दिस वे हियर वी सी दैट एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल इंक्रीजेस इट्स मॉलिक्यूलर वेट increases. The next property is
lower members of alcohol and phenol are soluble in water due to formation of intermolecular hydrogen bonding with water. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल यानी दोनों के लोअर मेंबर्स वाटर में सोल्यूबल है और उसका रीज़न है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अल्कोहल है ROH, यहाँ पर R ग्रुप, और ये है वाटर HOH. तो ये दोनों के बीच में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही, इससे कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरह से फेनॉल और वाटर, ये फेनॉल है AROH यहाँ देख रहे हैं हम, और ये वाटर है, और इनके बीच में भी यहाँ पर तैयार हो रही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही, उसी तरह से फेनॉल और वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही. इस वजह से अल्कोहल एंड फेनॉल आर सोल्यूबल इन वाटर में, बट लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल ओनली सोल्यूबल इन वाटर. एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस इन अल्कोहल, the solubility goes on decreases. The next property is, it is also very important, as the branching increasing, the intermolecular van der Waals forces becomes weaker and the boiling point decreases. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अल्कोहल में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है. यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और लास्ट वन भी ब्यूटाइल अल्कोहल है, लेकिन ये स्ट्रेट है, इसे हम N ब्यूटाइल नाम दिए हुए. यहाँ पर कार्बन की ब्रांच है इसलिए आइसो. यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है OH वो सेकेंडरी कार्बन को अटैच है इसलिए ये सेकेंडरी हुआ, और ये स्ट्रक्चर है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज होते जा रहे, यहाँ पर ब्रांचिंग इंक्रीज होते जा रही, इसलिए वैन डर वाल फोर्सेज जो है वो वीक होते जा रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है, डिक्रीज. तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड करेंगे. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं N ब्यूटाइल अल्कोहल, ये स्ट्रेट है, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे N ब्यूटाइल अल्कोहल का है, उससे कम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का है, उससे कम सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सबसे कम टर्शरी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैन डर वाल फोर्सेस यहाँ पर सबसे वीक होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे इसका कम है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस द इंटरमोलिकुलर वैन डर वाल फोर्सेस बिकम्स वीकर एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस. सो हियर वी कंप्लीटिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल. उसी से रिलेटेड हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, जो MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर रही हूँ. पैरानाइट्रोफेनॉल हैज़ हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल. यहाँ पर दिया हुआ है कि पैरानाइट्रोफेनॉल ये वाटर में हाईली सोल्यूबल है, और जबकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है वाटर में लेस सोल्यूबल है. तो इसका रीज़न क्या है ये हमें डिटेल में पढ़ना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो कॉन्सेंट्रेट हियर. तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो OH ग्रुप है बेंजीन रिंग को, और बराबर उसके ऑर्थो पोजीशन पर यानी यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप है, और ये दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग तैयार हो रही. देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है इट इज़ अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रा ही, अभी तक हम इंटर पढ़ रहे थे, अभी ये इंट्रा है, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार हो रही, तो इसलिए इसे नाम दिया गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तैयार होती है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड विथ वाटर मॉलिक्यूल. इसके अंदर ही बॉन्डिंग तैयार होती है, इसलिए वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, देयरफॉर इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार होती है, जिससे हम नाम दे रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर के साथ लेस अट्रैक्टेड रहता है, वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता, देयरफॉर इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर. और दूसरा एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है पैरानाइट्रोफेनॉल.
ये पैरानाइट्रोफेनॉल। यहाँ पर देख रहे हो तुम OH ग्रुप बेंजीन रिंग के इस साइड दिख रहा है और उसके बराबर पैरा पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रही, लेकिन ये OH वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार कर रहा है। इसी तरह से ये नाइट्रो ग्रुप भी वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ प्रिपेयर हो रही है एंड इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वाटर, therefore it is soluble in water. So it is very important point for MCQs and as well as for theory. Now here we completing the physical properties of alcohol and phenol. Now we study about the chemical properties of alcohol and phenol. It is also very important part. Here we see all the different reactions of alcohol and phenol. So first is the laboratory test. It is very simple litmus test. By using this test we can see the nature of different compound. So first we take the litmus test for alcohol. So when alcohol dissolve in the water, then the solution is neutral to litmus. तो यहाँ पर जब अल्कोहल को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और सॉल्यूशन जो है लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल होता है, मतलब यहाँ पर रेड लिटमस रेड ही रहता है और ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू ही रहता है, इसलिए सॉल्यूशन को यहाँ पर कहा गया इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। तो ये वह अल्कोहल के लिए मीन्स अल्कोहल इज न्यूट्रल इन नेचर बाय लिटमस। द सेकेंड इज द व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल, if you take the aqueous solution of phenol then it turns the blue litmus to red। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम अल्कोहल का एक्वियस फेनॉल का एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पर ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर लिटमस जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस रहते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। सो फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। सो इट्स अनदर नेम इज कार्बोलिक एसिड। पहले भी हम देख चुके हैं फेनॉल को हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। एसिड इसलिए दिया गया इसका नाम क्योंकि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है, क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो इन दिस वे वी सी द लिटमस टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फेनॉल। आफ्टर लिटमस टेस्ट द सेकेंड इज द रिएक्शन विथ बेस। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले कि अल्कोहल और फेनॉल किस तरह से बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं। सो फेनॉल इज़ वेरी एसिडिक। हम पिछले पॉइंट में ही देखे हुए लिटमस टेस्ट में कि फेनॉल का जो नेचर है वो एसिडिक है, बट इट इज़ वेरी लेस एसिडिक। इट डज नॉट रिएक्ट विथ NaSCO3। ये जो है NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं होता, बट इट रिएक्ट विथ NaOH। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दैट इज NaOH के साथ रिएक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे इट इज़ अ फेनॉल दैट इज ArOH। इट डज नॉट रिएक्ट विथ NaSCO3, बट व्हेन इट रिएक्ट विथ NaOH द हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप, फेनॉल में जो OH ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन एटम है इट इज़ रिप्लेस बाय सोडियम। ये किस में रिप्लेस होता है? सोडियम में रिप्लेस होता है एंड इट गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड। और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो है सोडियम फेनॉक्साइड। उसके बाद दिस सोडियम फेनॉक्साइड इज बेसिक। इसका जो नेचर है सोडियम फेनॉक्साइड का इट इज अ बेसिक। फेनॉल एसिडिक था, जब वो बेस के साथ रिएक्ट हो रहा इट फॉर्म्स सोडियम फेनॉक्साइड दैट इज बेसिक। व्हेन दिस सोडियम फेनॉक्साइड इज रिएक्ट विथ HCl it again converted into phenol. So here it is proved that the phenol is acidic in nature, but it is a very less acidic. Now alcohols are not acidic. पीछे ही हम देख चुके हैं कि लिटमस टेस्ट से कि अल्कोहल इट इज़ अ न्यूट्रल, अल्कोहल न्यूट्रल है। तो अल्कोहल आर नॉट एसिडिक। इट डज नॉट रिएक्ट विथ NaSCO3 एंड NaOH, इसलिए ये NaSCO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं होता और NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं होता, बट इट इज़ वेरी लेस एसिडिक। लेकिन ये जो है वेरी वेरी लेस
वेरी भी नहीं बोलेंगे, वेरी वेरी लेस एसिडिक बिकॉज इट रिएक्ट विथ सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ पर अल्कोहल ऐसे तो लिटमस टेस्ट से न्यूट्रल ही है, लेकिन फिर भी ये वेरी वेरी लेस एसिडिक नेचर शो करता है बिकॉज इट रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम। तो हम देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। सो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ सोडियम, हाइड्रोजन एटम ऑफ फेनॉल हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय सोडियम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है सोडियम से रिप्लेस हो रहा है एंड द बाय प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन। सो हियर वी टेक 2 molecules of alcohols, 2 molecule of sodium, the product is 2 molecule of sodium alkoxide। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो है सोडियम अल्कोक्साइड एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देर इज हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसी तरह से हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे। व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ पोटेशियम, द हाइड्रोजन एटम ऑफ OH group is replaced by potassium. Here you take 2 molecules and here also the hydrogen gas is liberated. Here the product is potassium alkoxide. तो ये दोनों रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि फेनॉल ऑल्सो शोज द एसिडिक नेचर बट इट इज़ वेरी वेरी लेस एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं हाउ द फेनॉल इज रिएक्ट विद बेस एंड हाउ द अल्कोहल्स आर रिएक्ट विद सोडियम एंड पोटेशियम मेटल। द नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फेनॉल। ये ऐसी रिएक्शन है जो सिर्फ फेनॉल देता है। इट इज नॉट गिवन बाय अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज नॉट फॉर alcohol or alcohol does not react with the reagent. So here phenol react with neutral FeCl3 and gives deep either purple color or violet or green coloration with ferric phenoxide। तो ये रिएक्शन क्या है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर बता रहा है कि फेनॉल जो है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट होता है। किसके साथ रिएक्ट होता है? न्यूट्रल FeCl3 के साथ। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है। सब में पहले हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे फेनॉल के और ये ArO और इसको ज्वाइन करेंगे हम Fe से। इसकी वैलेंसी 3 रहने से हम 3 ग्रुप यहाँ पर अटैच कर रहे हैं और बाय प्रोडक्ट जो इसका है वो है 3HCl एंड दिस इज फेरिक फेनॉक्साइड। ये जो प्रोडक्ट मिला हुआ है ये है फेरिक फेनॉक्साइड का। ये या तो डीप पर्पल कलर या वायलेट या ग्रीन कलर का होता है और ये न्यूट्रल FeCl3 जब फेनॉल के साथ रिएक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट मिलता है और न्यूट्रल FeCl3 के साथ अल्कोहल रिएक्ट नहीं होता। सो दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अल्कोहल और दिस रिएक्शन इज नॉट फॉर alcohol. This is the characteristic test for phenol. It is very important test. Here phenol is react with neutral FeCl3. It gives deep violet, purple or green coloration due to formation of ferric phenoxide. This one is the ferric phenoxide. The next reaction is for distinguish between प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पर जो अगली टेस्ट दी हुई वो हम जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो है लुकास रिएजेंट। मीन्स रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 इट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विथ द लुकास रिएजेंट इट टर्न्स टर्बिड इंस्टेंटेनियसली। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टर्शियरी अल्कोहल जैसे ही लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है ये टर्बिडिटी में इंस्टेंटेनियसली कन्वर्ट होता है, एकदम फास्ट इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है या जिसको हम टर्बिडिटी कहते हैं।
और सेकेंडरी अल्कोहल when react with this reagent the it form turbidity slowly. दोनों में क्या फ़र्क है देखो यहाँ पर, टर्शियरी अल्कोहल जैसे ही लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है सॉल्यूशन फास्ट टर्बिडिटी में कन्वर्ट होता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्यूशन स्लोली टर्बिडिटी में कन्वर्ट होता है, यानी फास्ट पीपीटी मिलती है यहाँ पर स्लो. और प्राइमरी अल्कोहल when react with this reagent the turbidity only form on heating. तो यहाँ पर हम देख रहे कि प्राइमरी अल्कोहल में हीट करने के बाद टर्बिडिटी मिलती है. तो इस तरह से हम तीनों अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2. इसके रिएक्शंस हम अगले पॉइंट में पढ़ने वाले. उसके बाद है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल दैट इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन. इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ईस्टर, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हाउ द ईस्टर आर फॉर्म बाय यूजिंग अल्कोहल. सो व्हेन फेनॉल एंड अल्कोहल, तो यहाँ पर हम फेनॉल या अल्कोहल जब रिएक्ट होते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या एसिड हाइलाइट के साथ या एसिड अनहाइड्रेट के साथ, इट फॉर्म्स ईस्टर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन. तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे हाउ द ईस्टर्स आर फॉर्म. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रही हूँ व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ROH, इट इज अल्कोहल एंड दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस carboxylic acid when react with alcohol, this one is alcohol and this one is carboxylic acid. Here there is a formation of ester, that is RCOOR dash, and the byproduct is water, it is dehydration. So it is takes place in presence of strong acid. So here we write H plus on arrow and it is the reversible reaction. Similarly, when carboxylic acid is react with फेनॉल, अब अल्कोहल की जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर फेनॉल ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन. हियर ऑल्सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर दैट इज RCOOAR एंड द बाय प्रोडक्ट इज अगेन वाटर. सिमिलरली द ईस्टर्स आर ऑल्सो फॉर्म व्हेन अल्कोहल एंड फेनॉल इज रिएक्ट विथ एसिड अनहाइड्रेट. तो हम सेकेंड पार्ट में इसके देख रहे हैं, ये है एसिड अनहाइड्रेट. ये ऑलरेडी हम इसके पूरे फार्मूले फंक्शनल ग्रुप 11 में पढ़ चुके हैं. RCOOCOR, इट इज एसिड अनहाइड्राइड एंड व्हेन इट रिएक्ट विथ अल्कोहल हियर आल्सो द ईस्टर्स आर फॉर्म. सो ईस्टर्स आर RCOOR डैश. यहाँ पर हम देख रहे हैं RCOO, ये R डैश ले रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट इज RCOOH. And here it is a byproduct RCOOH. Same reaction takes place with phenol. So here we take first acid anhydride, that is RCOOCOR. Here we take phenol, that is AROH in presence of H plus ion. Here there is a formation of RCOOAR. It is ester and the byproduct is again RCOOH, that is carboxylic acid. The third is when alcohol and phenol is react with acid halide. अब यहाँ पर थर्ड हम देख रही है acid halide RCOCl. So when it react with alcohol, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है RCOOR dash and the byproduct is HCl. This is the HCl. So HCl is strong acid, so it is absorbed by taking pyridine on arrow. यहाँ पर हम H प्लस आयन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं pyridine. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी नहीं. सेम रिएक्शन हम करेंगे यहाँ पर फेनॉल के लिए. सो हियर वी टेक फर्स्ट एसिड क्लोराइड when react with phenol, that is AROH in presence of pyridine. बाय प्रोडक्ट HCl है इसलिए हम pyridine ले रहे हैं यहाँ पर. द प्रोडक्ट इज RCOOH
OAR, ईस्टर तैयार हो रहा है और बाय प्रोडक्ट इज HCl। तो ये पूरे रिएक्शन को हम कहेंगे ईस्टरिफिकेशन। इस शुरू में ही हम देख रहे हैं व्हेन फेनॉल एंड अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड हैलाइड्स और एसिड अनहाइड्राइड, इट फॉर्म ईस्टर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं 6 अलग अलग एग्जाम्पल ली हुई हूँ इन जनरल रिएक्शन से पूरे। पहले में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हो रहे हैं, ईस्टर फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड में फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी ईस्टर फॉर्म हो रहा है। थर्ड में एसिड अनहाइड्राइड और अल्कोहल है, ईस्टर फॉर्मेशन। फोर्थ में एसिड अनहाइड्राइड और फेनॉल है, ईस्टर फॉर्मेशन। और उसके बाद एसिड हैलाइड एंड अल्कोहल, ईस्टर फॉर्मेशन। एंड द लास्ट इज एसिड halide and phenol, there is a formation of ester. So all these reactions is called esterification.